दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में हैं तो आप बीए का पेपर कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम पेपर को कैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे और यहाँ पे क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है वो भी हम बताएंगे। यहाँ पे हमारे पास हिंदी लिटरेचर का दोनों सब्जेक्ट है यहाँ पे, यानी कि दोनों फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों है। यहाँ पे ये हिंदी फर्स्ट पेपर है और ये सेकेंड पेपर है, ये प्रीवियस ईयर्स पेपर है 2021 का है। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट पेपर में आपको कैसे उत्तर लिखना है और सेकंड पेपर में आपको कैसे उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पेपर में आपको पहले फर्स्ट पेपर में राइट करना होता है, राइट डाउन करना होता है। तो अभी हम फर्स्ट पेपर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम सेकेंड पेपर के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पेपर में आपको मान लो कि यहाँ पे प्रश्न पत्र के 3 खंड हैं और प्रत्येक खंड के निर्देशानुसार आपको उत्तर देना है। यहाँ पे आपको निम्नलिखित ग्रंथों में से किन्हीं 3 की सप्रसंग व्याख्या करना है। प्रत्येक व्याख्या लगभग 200 शब्दों में आपका यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे एक प्रश्न का जब आप उत्तर देते हैं तो 10 नंबर आपको मिलता है और 3 क्वेश्चन के उत्तर आपको देने हैं खंड क में, यहाँ पे आपको 30 नंबर मिलने वाले हैं। और आगे आएंगे, इसके अभी हम राइट भी करना बताएंगे आपको, लेकिन हम पहले आपको खंड क और खंड ख और खंड खंड ख और खंड ग में हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन खंड क में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ पे आप आएंगे खंड ब में, तो यहाँ पे देख सकते हो खंड ब लिखा है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर भी लिखना है आपको। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चनों में से जो भी क्वेश्चन आपको आता है, जो क्वेश्चन आपको इजी लगता हो, उस क्वेश्चन को आपको राइट डाउन करना है। सिर्फ 3 क्वेश्चन को करना है, एक क्वेश्चन को आपको 6 शब्दों में लिखना है और एक क्वेश्चन का यहाँ पे 15 नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पे खंड ख की बात हो गई, अब हम यहाँ पे खंड ग की बात कर लेते हैं। तो खंड ग में आप यहाँ पे देख सकते हो निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपको देना है। यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चनों में से जो भी क्वेश्चन आपको आता है, सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे राइट करना है। और इस क्वेश्चन के प्रत्येक क्वेश्चन का 5-5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 25 नंबर का आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे ये 100 नंबर का पेपर है और आपको कैसे राउट डाउन करना है यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको बताएंगे यूपीएससी से, जैसे कि यहाँ पे आंसर दिया होता है तो हम क्वेश्चन को कैसे राइट डाउन करेंगे, हमें क्या हेडिंग देना होगा और यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यूपीएच है, यूपीएच में हम एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं और कैसे लिखना है हम आपको सैम्पल बता रहे हैं। आपको एग्जाम में सेम फॉर्मेट में लिखना है और कैसे आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है। हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, उपन्यास कला की दृष्टि से कर्मभूमि उपन्यास की समीक्षा कीजिए। फ्रेंड्स ध्यान रहे कि जो हिंदी का पेपर होता है वो दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर आपका राइट डाउन करने वाला होता है, ठीक है। दोनों को लिखना होता है, इसमें ऑप्शनल यानी कि बहुविकल्पी नहीं होता है। आपको क्वेश्चन छांट कर डॉट पे यानी कि गोले को भरना नहीं होता है। यहाँ पे आपको हिंदी का जो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर होता है दोनों लिखने वाला होता है। तो आपको दोनों में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे देख सकते हो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन का यहाँ पे लिखेंगे। तो जो आपका उत्तर होगा आपको काला और नीले पेन का यूज करना है। और आप यहाँ पे हेडिंग पेन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप जो भी आपकी मर्जी हो वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम काले नीले पेन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको जब हेडिंग डालना है तो यहाँ पे हेडिंग क्या बनता है, यहाँ पे लिखा है उपन्यास कला की दृष्टि से कर्मभूमि उपन्यास की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पे आपका हेडिंग बनता है प्रश्न नंबर 2। यहाँ पे मान लो कि 1 है तो हमारा, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे खंड क, ठीक है। यहाँ पे हम खंड क करेंगे, पहले हम खंड डाल देंगे खंड क। खंड क में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम यहाँ पे फर्स्ट डालेंगे और फर्स्ट का हम आंसर लिख रहे हैं तो हम फर्स्ट का यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो इसको हेडिंग को हम यहाँ पे डाल देंगे। हम इसको एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं। तो हेडिंग जो आपको डालना है वो काले पेन से डालना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उपन्यास कला की दृष्टि से, तो यहाँ पे आपको लिखना है उपन्यास कला की दृष्टि से। यहाँ पे आपको ठीक से लिखना है, उपन्यास कला की दृष्टि से कर्मभूमि उपन्यास की समीक्षा, कर्मभूमि उपन्यास की समीक्षा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका हेडिंग हो गया, ठीक है।
यहाँ पे हेडिंग होने के बाद आपका ये इसी में आपका ये हेडिंग हो गया। इसको आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप इंची टेप ले जाएंगे वहाँ पे, यानी कि आप स्केल ले जाएंगे और इस तरह से आप उसको हेडिंग को कर देंगे अंडरलाइन। तो इसके बाद आपको यहाँ पे डॉट देना है इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे आपको उत्तर लिखना शुरू कर देना है। तो यहाँ पे आप उत्तर जब लिखेंगे तो इसको नीले पेन से लिखेंगे। तो नीले पेन से लिखने का यहाँ पे उत्तर यहाँ पे देख सकते हो, मुंशी प्रेमचंद का एक महान उपन्यासकार हैं। यहाँ पे ये चीज़ हो गया, उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद जब आप सेकंड में आएंगे, कथानक है, तो इसको आपको काले पेन से लिखना है, हेडिंग में लाइन को छोड़कर लिखना है कथानक, ठीक है। कथानक लिखना है, डॉट देना है, उसके बाद इसको भी अंडरलाइन कर देना है, और उसके बाद आपको आगे की जो आंसर है उसको लिखना है। मेन पॉइंट को, जो भी मेन पॉइंट होता है उसको आपको काले पेन से लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो एग्जामिनर को ये अच्छा लगता है और एग्जामिनर अच्छा नंबर आपको देता है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो स्केल आप ले जाइए, काला और नीला पेन ले जाइए, हो सकता है आप अगर ले जाना चाहें तो आप हेडिंग पेन भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको दोनों उत्तर यहाँ पे लिखना हो, जैसा कि हमने आपको पिछले पेपर में बता दिया है। अब यहाँ पे हम आपको बता दें, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड दोनों, हिंदी का जो दोनों पेपर होता है, सेकंड और फर्स्ट दोनों पेपर आपका जो है लिखने वाला होता है। अब हम आपको पॉलिटिकल साइंस का दिखा देते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में हमारा दोनों क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपका राइटिंग ख़राब है, हम मान लो कि आपका राइटिंग ख़राब है और आप सही से लिख नहीं पाते हैं, तो आप यहाँ पे एक ट्रिक यहाँ पे अपना सकते हैं कि अगर आपका राइटिंग ख़राब है, तो जैसा कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये वाला हमने लिख दिया, हम इसको फिर से लिख रहे हैं। आपको राइटिंग, अगर आपका राइटिंग ख़राब है तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे ये लिखने के लिए मान लो कि आपका राइटिंग ख़राब, अगर आपका राइटिंग ख़राब है तो मान लो कि आपको उपन्यास लिखना है, उपन्यास कला की दृष्टि से कर्मभूमि उपन्यास की समीक्षा कीजिए, तो आपको इस साइड से नहीं लिखना है। जैसे कि अगर आप उपन्यास लिख रहे हैं, उपन्यास, ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे सीधा लिखते हैं इस तरह से, और अगर आपका जो है लिखने में इधर इस साइड से हो रहा है अक्षर, आप मान लें कि उपन्यास इस तरह से आप लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे उपन्यास, और एक तरह से होता है उपन्यास, ठीक है। अब आप ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं, और दोनों को मिक्स कर, जब मिक्स हो जाता है इस तरह से, दोनों साइड से भागता है जब आपका यहाँ पे राइटिंग, तो यहाँ पे अगर आप अच्छा भी लिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पे आपको ट्रिक क्या करना है कि अगर आप किसी भी तरह से लिखते हैं तो आपको ध्यान से लिखना है एक ही साइड से, यानी कि एक क्रॉस एक ही तरफ से होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम इस साइड से लिख रहे हैं उपन्यास कला की दृष्टि से कर्मभूमि उपन्यास की समीक्षा, कर्मभूमि उपन्यास की समीक्षा, ठीक है। आपको ना इस साइड से लिखना है और ना इस साइड से। अगर आपका राइटिंग ख़राब है, आप दोनों तरफ से लिखते हैं, तो आपको ध्यान से लिखना है कि या तो आप ऐसे ऐसे लिखें और या फिर ऐसे ऐसे लिखें, ठीक है। तो आपका अगर राइटिंग भी ख़राब होगा तो वो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब हम आपको पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर होता है उसको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है, फर्स्ट ये सेकंड पेपर है, तो यहाँ पे देख सकते हो सोशोलॉजी, हाँ सोशोलॉजी फर्स्ट पेपर और सोशोलॉजी सेकंड पेपर, ये है हमारे पास। तो हमने पॉलिटिकल साइंस कर दिया, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे सोशोलॉजी का है, और यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पेपर है, नहीं सॉरी सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में आपको जो है यहाँ पे बहुविकल्पी हो, यहाँ पे सेकंड पेपर में आपको राइट करना होता है, और फर्स्ट पेपर आपका जो है यहाँ पे आपको बहुविकल्पी होता है, यहाँ पे आपको छाट के लिखना होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपका फर्स्ट यहाँ पे सोशोलॉजी का अगर बहुविकल्पी का पेपर है तो आपको उत्तर इसी में नहीं लिखना होता है। इस तरह का आपके पास कॉपी मिलेगा आपको, ठीक है, इस तरह का आंसर शीट मिलेगा आपको, इसी पे आपको ट्रिक लगाना है। यहाँ पे लोग जब इस कॉपी को पाते हैं तो यहाँ पे रोल नंबर और नेम भरने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे इस जो OMR शीट इसको कहते हैं, इस OMR शीट में आप रोल नंबर, नाम कैसे फिलअप करेंगे और पेपर कोड कैसे फिलअप करेंगे, इसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को
उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि आप किस तरह से OMR शीट को फिलअप करेंगे। अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो आप जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे और इस तरह का आपको कॉपी मिल जाएगा तो आप यहाँ पे काफ़ी परेशान होंगे और आप हो सकता है कि गलती भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप उसको पहले देख लें ताकि इसको सुधार जाए। तो यहाँ पे हमने बता दिया, क्योंकि इसका हमने वीडियो बना रखा है, उसको आप वॉच कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको पेपर मिलेगा, सेकंड पेपर। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसके बारे में भी हमने बता दिया है कि आपको इसमें क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, कैसे इसको भरना है, सारा चीज़ हमने डिटेल्स में बताया है। और यहाँ पे अगर आप सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।